नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो आजकल शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारी नौकरियों के लिए खतरा है या फिर ये हमारा कोई नया साथी बनने वाला है? हमारे पास एआई दुश्मन या साथी नाम के एक लेख के कुछ खास हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी गहराई में जाकर देखें कि बात क्या है। हम देख ही रहे हैं ना, एआई धीरे धीरे हर जगह आ रहा है। कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स हैं। हाँ बिल्कुल। परिवहन में सेल्फ ड्राइविंग कारों की बात हो रही है और तो और लिखने जैसे कामों में भी एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है जी। तो ये सोचना तो बनता है ना कि भाई आगे क्या होगा, नौकरियां बचेंगी। देखिए, ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं। और लेख भी मानता है इस बात को, खास तौर पर वो नौकरियां जिनमें एक ही तरह का काम बार बार होता है, मतलब रिपीटेटिव काम। जैसे डेटा एंट्री हो गई, टेलीकॉलिंग है, या फिर बहुत ही बेसिक लेवल की जो राइटिंग होती है, उन पर असर पड़ने का चांस ज्यादा है। वजह सीधी सी है, एआई ये काम बिना थके, ज्यादा तेजी से और शायद कम खर्चे में कर सकता है। वो पैटर्न पहचानने और दोहराने में बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात तो है। ये सुनकर थोड़ी चिंता तो होती है, लेकिन लेख में शायद कुछ और भी कहा गया है, कोई उम्मीद की किरण। हाँ बिल्कुल, और यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेख कहता है कि हर बदलाव सिर्फ नौकरियों को खत्म नहीं करता, वो नए मौके भी बनाता है। अच्छा जी, एआई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेख इसी पर जोर देता है कि एआई अपने साथ बिल्कुल नई तरह के काम, नए करियर ला रहा है। जैसे कौन से नए करियर? जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर, सुना है आपने? प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं, ये तो नया है। क्या करते हैं ये लोग? ये वो लोग हैं जो एआई से सही सवाल पूछकर सही तरीके से गाइड करके उससे बेस्ट काम निकलवाते हैं। एक तरह से एआई के साथ बात करने के एक्सपर्ट। अच्छा। फिर हैं एआई एथिसिस्ट। इनका काम है ये देखना कि एआई का इस्तेमाल नैतिक हो, जिम्मेदार हो। ये भी जरूरी है। बिल्कुल। फिर डेटा ट्रेनर हैं जो एआई को सिखाने के लिए डेटा तैयार करते हैं। एआई कंसल्टेंट हैं जो कंपनियों को बताते हैं कि एआई कैसे अपनाएं। ये सब वो काम है जो आप सोचिए 5-10 साल पहले थे ही नहीं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई एथिसिस्ट, ये तो बिल्कुल ही नए शब्द हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ डिग्री या पुराने तजुर्बे से काम नहीं चलेगा। सही पकड़ा आपने। लेख का इशारा यही है। आने वाले टाइम में ना लगातार सीखते रहने की जो काबिलियत है और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की इच्छा है, वही सबसे जरूरी स्किल होगी। हमें एआई को सिर्फ एक खतरे की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर कैसे देखें? एक शक्तिशाली टूल की तरह, एक औजार। सोचिए, लेख में यह भी लिखा है कि अगर एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करें तो हमारी अपनी काम करने की क्षमता, मतलब प्रोडक्टिविटी, वो कई गुना बढ़ सकती है, शायद 10 गुना तक भी। 10 गुना? सच में? हाँ, सोचिए जरा, अगर एआई हमारे रूटीन वाले काम संभाल लें तो हमारे पास, इंसानों के पास, ज्यादा मुश्किल, ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा सोचने वाले कामों के लिए ज्यादा टाइम और एनर्जी होगी, है ना? हाँ, ये तो कमाल की बात है। मतलब अगर हम एआई के साथ तालमेल बिठा लें, उसकी ताकत को समझें और इस्तेमाल करें, तो ये दुश्मन नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा हेल्पर बन सकता है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो लड़ाई एआई से नहीं है, लड़ाई है खुद को बदलने की, उसके साथ चलने की। और लेख का जो निचोड़ है वो भी यही है, अपने स्किल्स को फ्यूचर प्रूफ बनाइए, जिसे वो एआई प्रूफ बनाना कह रहा है। एआई प्रूफ मतलब उन स्किल्स पर फोकस करना जिनमें क्रिएटिविटी लगती है, दिमाग लगता है, इमोशनल इंटेलिजेंस लगती है, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। वो चीजें जो फिलहाल मशीनें उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकती। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। यानी डरने के बजाय हमें ये देखना है कि हम कैसे बदले, क्या नया सीखें, ताकि इस नए दौर में भी हमारी अहमियत बनी रहे। सही बात। और जाते जाते लेख से ही एक सवाल मन में आता है जो शायद हम सब के सोचने के लिए है। जरा सोचिए, आपके अपने काम में, आपके प्रोफेशन में ऐसा कौन सा हिस्सा है, कौन सा काम है जिसे एआई छीनने के बजाय उसे और बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है? कहां पर एआई आपका दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन सकता है? शायद इसी सवाल के जवाब में ही आगे का रास्ता छिपा है।